Hey everyone, welcome to the channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जान रखा है स्टूडेंट कि एटम से आयन बनते कैसे हैं, एटम से आयंस का कन्वर्शन कैसे होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वैलेंसी ऑफ आयंस किसे कहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। एटम जब चार्ज हो जाता है स्टूडेंट, तो हमने कह दिया एटम अब एटम नहीं रहा, अब तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो हमने कह दिया कैटायन, अगर एटम पर नेगेटिव चार्ज आते हैं तो हमने कह दिया एनायन। अब एटम पर चार्ज आते क्यों हैं स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दुनिया में जितने भी एटम्स हैं स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ एटम्स अनस्टेबल हैं। ओके, मतलब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और तमाम एटम ये रेस में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके मैं स्टेबिलिटी अटेंड कर दूं। अगर मैं स्टेबिलिटी अटेंड कर लूँगा तो मैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाऊंगा, जस्ट लाइक नोबल गैस। नोबल गैस के एग्जांपल हैं स्टूडेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन। ओके, तो हमने देखा था कि ये जो गैस है सिक्स गैस होते हैं नोबल गैस में। ये बेसिकली इनके एलिमेंट नेचर में फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब ये अकेले रह सकते हैं। इन्हें किसी कंपेनियन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती है, किसी दूसरे एटम के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट, कहानी सुनो, बहुत मज़ा आएगा। ये एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ओके, सेंटर में इनके न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के चार्ज होते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और ये जो ऑर्बिट आप देख रहे हो ना, ये ऑर्बिट, ये बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं एटम के अंदर, और इसी ऑर्बिट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ओके, जैसे आप सपोज कर लो दिस इज द सन, सेंटर इज द सन, ठीक है, और ये ऑर्बिट पे बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, है ना, जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो इलेक्ट्रॉन एक प्लैनेट के जैसा आप इसे समझ सकते हो एटम के अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन एक लॉ है स्टूडेंट, अगर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट एनी हाउ किसी भी तरीके से अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल। और इसी स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए स्टूडेंट एटम में रेस लगी होती है। अगर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो हम कह देंगे ये एटम स्टेबल है। तो नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसी कारण ये नोबल गैस के जो एलिमेंट हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब नेचर में अकेले रह सकते हैं। हम कहते हैं दे कैन एग्जिस्ट अलोन इन नेचर, मतलब दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं हम मोस्ट ऑफ द एटम्स cannot exist alone in nature, most of the atom do not exist in free state in nature. okay, बस होना क्या था, सारे एटम की रेस लगी है कि बस भैया मुझे बस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इसी कारण एटम क्या करता है, दूसरे एटम से खुद में से, सपोज कर लो इसमें अगर 9 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसमें सपोज कर लो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये एटम क्या करेगा, अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इस पर ये एटम चार्ज हो गया। हमने कह दिया ये एटम नहीं रहा, ये आयंस रहा, ठीक है। और ये भी एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो ये एटम नहीं रहा, आयन रहा। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दी, मतलब लॉस या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया भाई साहब कैटायन, ठीक है। और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ली तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया एनायन। ओके, तो हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दूसरे एटम को दे दिया, तो ये हो गए 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब ये हो गए स्टेबल, अब ये भाई साहब बहुत खुश हैं। अब इनके साथ सीन क्या है कि ये इनिशियल स्टेज पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इनसे गेन करने के बाद इन पर भी
8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आ गए, अब ये भी स्टेबल बन गए। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट एटम दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं और खुद पर चार्ज आता है जिसे हम कहते हैं आयंस, और दो एटम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स, और ऐसे एटम स्टेबिलिटी अटेंड करता है। ठीक है, सी कैटायन लॉस या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन गेन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग न जाए, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड साइन होती है। जैसे एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक है, ग्लू से चिपके होते हैं। ठीक है, और इसी बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आयंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट कि ठीक है भाई साहब, एटम चार्ज हो गया, उस पर साइन आ गए, पॉजिटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास गए और दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन इस एटम पर आए, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब चार्ज। वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयंस, कितने कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं या लूज हुए हैं, ये हमें इंडिकेट करता है वैलेंसी। हालांकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट, वैलेंसी का फुल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद डेफिनेशंस। वैलेंसी हम निकालते कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको वैलेंसी ऑफ आयंस पढ़ना है। So number of charge on ion shows its valency. See, कैटायन की बात करते हैं स्टूडेंट। सी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, इस पर हाइड्रोजन प्लस 1 प्लस है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम खुद के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से खुद में से एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, तो ये आयंस बन जाता है। ऑल्दो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सी है ना, लॉस या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हो गए कैटायन। तो हाइड्रोजन एटम अब हाइड्रोजन आयन में बन गए। कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए मोनो को हम कहते हैं 1, तो ये हो गए मोनोवैलेंट कैटायन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी हो गई स्टूडेंट 1 प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया। सिमिलरली लिथियम आयन के साथ होता है, सोडियम आयन के साथ होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। डोंट वरी, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सिमिलरली अगर 2 इलेक्ट्रॉन एटम किसी और को देता है दूसरे एटम को, तो वो हो जाते हैं डाईवैलेंट कैटायन, मतलब कैटायन हैविंग ए वैलेंसी ऑफ 2 प्लस, जैसे मैग्नीशियम Mg2+। मतलब ये जो प्लस सिंबल है ये शो करेगा कि मैग्नीशियम ने खुद में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दी और खुद पर पॉजिटिव साइन गेन कर ली। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन दी, तो ये बताता है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन दी, इसलिए ये मैग्नीशियम आयन बन गए। बेरियम आयन, Cu2+, कॉपर आयन। सिमिलरली विथ ट्राईवैलेंट कैटायन, ट्राई मतलब 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन खुद में से किसी को दे दिए, तो ये हो गए ट्राईवैलेंट कैटायन। कैटायन हैविंग वैलेंसी ऑफ 3+। एल्यूमिनियम आयन, जैसे आयरन आयन, जिसे हम फेरिक आयन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टूडेंट एनायन के बारे में। एनायन में मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम में से इन्होंने गेन की है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन की है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एनायन, और ये एटम खुद पर नेगेटिव सिंबल ले लिया। कैसे हम जानेंगे नेगेटिव सिंबल, देखो स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को दे दी, इलेक्ट्रॉन पे सिंबल क्या होता है, नेगेटिव, मतलब खुद की एक नेगेटिविटी किसी को दे दी, तो ये तो मतलब खुद की एक नेगेटिविटी दूसरों की नेगेटिविटी खुद में ले ली है ना, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे आप यहाँ देखें, इस एटम ने क्या किया, एक इनकी इलेक्ट्रॉन खुद में गेन कर ली है ना, इलेक्ट्रॉन पे सिंबल होता है माइनस का। ठीक है, तो दूसरों की एक नेगेटिविटी इन्होंने गेन कर ली, तो ये तो बड़ा नेगेटिव इंसान हो गया। तो एटम पर
नेगेटिव साइन हो गए, मतलब एटम खुद चार्ज हो गया नेगेटिव साइन का। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इन्हें कहते हैं मोनोवैलेंट एनायन। ठीक है, H माइनस हाइड्रेट आयन, F माइनस फ्लोराइड आयन, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोराइड, आयोडाइड आयन। सी स्टूडेंट, अगर प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के एंडिंग में, ठीक है, एंडिंग में अगर IDE आइड लगता है या ATE एट लगता है, तो आप समझ जाना ये कटायन है, मतलब इन पर ये अनायन है, मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ऑल्दो क्लास 10th में जब मैं पढ़ाऊँगी, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगी अलग अलग चैप्टर्स के, वहाँ चीज़ें और भी क्लियर होंगी। सिमिलरली विद डाइवैलेंट एनायन, ठीक है, O2 माइनस ऑक्साइड आयन, S2 माइनस सल्फाइड आयन, SO3 2 माइनस सल्फेट आयन, SO4 माइनस सल्फेट आयन, SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन। ठीक है, मतलब अनायन हैविंग वैलेंसी ऑफ 2 माइनस। सिमिलरली विद ट्राईवैलेंट अनायन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से गेन कर लिए, जैसे नाइट्राइड आयन। सी लास्ट में ID लगता है ना सफिक्स में, फॉस्फेट आयन। तो फंडा सिंपल है स्टूडेंट कि एटम अकेले बैठा है, मतलब न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं। जैसे ही वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा, मतलब खुद में से अपनी इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन खुद में लेगा, तो वो चार्ज हो गया। अगर उसने इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले एटम से ले लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, हमने कह दिया उसे अनायन। अगर एटम ने खुद का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमने कह दिया केटायन। अब कितना इलेक्ट्रॉन खुद में से दे दिया एटम ने और कितना इलेक्ट्रॉन दूसरों से एटम ने ले लिया, ये हमें वैलेंसी बताता है। लेकिन एक्सेप्शन है स्टूडेंट, बहुत सारे कुछ ऐसे मेटल हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत फ्यू मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से अधिक होती है। जैसे सम मेटल लाइक कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन के साथ यही होता है। They have 2 types of ions having different charges और different valency। different charges होते हैं उन पर और different valencies होते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जानेंगे स्टूडेंट। आप टेंशन मत लेना, कितने एटम वो देंगे और कितने एटम वो लेंगे, वो हम सब निकालेंगे वैलेंसी का जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, सारी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एलिमेंट खुद में से कितना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरों में से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी वो स्टेबल हो जाएगा और तभी वो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएगा। सी जैसे कॉपर Cu+ है ना, मतलब ये सामने में से, मतलब ये खुद में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इस पर एक इसकी वैलेंसी 1 हो गई, जिसे हम कॉपर 1 आयन भी कहते हैं और कॉपरस आयन भी कहते हैं। कॉपर खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो कॉपर 2 आयन, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, 2+, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक आयन। ऐसा क्यों हुआ, एक एलिमेंट है, 2 अलग अलग वैलेंसीज है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में। ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, मर्क्यूरी के साथ भी वही सीन है। सी मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg+ 1 इलेक्ट्रॉन, मर्क्यूरियस आयन 2 इलेक्ट्रॉन, मर्क्यूरी 2+, 2 इलेक्ट्रॉन खुद का ये लॉस कर गए हैं, तो मर्क्यूरिक आयन। मतलब वैलेंसी को हम ये कहते हैं स्टूडेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब कैपेसिटी ऑफ एटम टू गेन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या शेयर इलेक्ट्रॉन। सो दिस वाज द वैलेंसी ऑफ आयंस। होप यू एंजॉयड द वीडियो। See you next video. Till then, stay safe. God bless you all and thank you for watching.